हेलो गाइज। तो हिंदी ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है इसमें पार्ट फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। आज हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे। उम्मीद है आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लिया होगा जो कि पर्यायवाची शब्द से ही संबंधित था। पार्ट 3 जो है ये भी पर्यायवाची शब्द से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने समाप्त कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इसके अलावा यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दो जिससे और भी सीरीज यहाँ पर चलाई जा सके। तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। कल जो हम लोगों के क्वेश्चन हुए थे 100 तक, तो उसमें हम लोगों को अलग चुनना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 101 की आप बात करोगे, धारा का पर्यायवाची पूछा है तो 4 ऑप्शन है। पहला है सहचरी, दूसरा है गृहिणी, तीसरा है पौत्री और चौथा है अर्धांगिनी। तो जो दारा है, दारा हम लोग पत्नी को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, सी और डी ये जो तीन है ये पत्नी के ही पर्यायवाची हैं। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पौत्री जो होता है ये दारा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर आप बात करोगे, धेनु का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। 4 ऑप्शन है। पहला है पयस्विनी, दूसरा है गौ, चौथा है गाय और जो ऑप्शन बी है ये तितिक्षु है। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। तितिक्षु जो होता है ये धेनु का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सारे धेनु के ही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की अगर आप बात करोगे, ऊर्जा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ओज जो है ये ऊर्जा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी स्फूर्ति भी होता है और ऑप्शन डी शक्ति भी ऊर्जा का पर्यायवाची होता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऊष्मा जो है ये ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर आप बात करोगे, व्यूह का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो पाल है ये व्यूह का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे पूछा है व्रीड़ा किसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। तो ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी संकोच और ऑप्शन डी लाज, ये तीनों जो हैं ये लज्जा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी भय जो है ये व्रीड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि लाज का जो पर्यायवाची होता है वो व्रीड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर आप बात करोगे, अनुसरण का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रतिरोध जो है ये अनुसरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे पूछा है अभियोग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो योगाभ्यास, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये अभियोग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर आप बात करोगे, अनुमति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो आदेश, सहमति और आज्ञा ये तीनों अनुमति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विरोध जो है ये अनुमति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। उम्मीद है आपने वीडियो अभी तक लाइक कर दी होगी, अगर नहीं करी तो अभी कर दें जा करके। क्वेश्चन नंबर 109 में आपसे पूछा है अवदान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो अवदान का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी राइट आंसर है, शीघ्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे पूछा है असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो राक्षस, दैत्य और यातुधान असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। जो ऑप्शन डी है यही आपका राइट आंसर है। सुर तालहीन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 111 में आपसे क्लीव का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो क्लीव का मतलब होता है थर्ड पर्सन, जिसे आप नपुंसक बोलते हो। तो पुंसत्वहीन, नपुंसक और विदूषक, उसके अलावा का पुरुष, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका विदूषक होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे पूछा है छपा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। गोपनीय जो होता है ये छपा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे पूछा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो जो दिनेश है ना, ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी सारे पर्यायवाची शब्द जो हैं वो प्रकाश के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में आपसे पूछ रहा है प्रतिद्वंदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी प्रतिद्वेषी, क्योंकि प्रतिद्वंद जहाँ होता है वहाँ पर द्वेष कभी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे पूछा है प्रलय का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है क्रांति। क्रांति जो है ये प्रलय से संबंधित नहीं होती है, ये बदलाव से संबंधित होती है। बाकी कल्पांत, कयामत और विप्लव
विप्लव जो है ये प्रलय का सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 116 में आपसे पूछा जा रहा है, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन बी लालच जो है ये अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे पूछ रहा है, अभिवादन का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? तो जहाँ अभिवादन की बात आ रही है वहाँ कठोर का तो प्रयोग ही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कठोर वचन जो है ये अभिवादन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 118 में आपसे कह रहा है, अद्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाकी सारे आपके अद्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, अघाना, ये एक ग्रामीण लैंग्वेज है। अघाना जब जैसे वैसे तो भरपेट होता है, लेकिन ग्रामीण लैंग्वेज में इसे हम लोग अघाना भी बोलते हैं। तो तृप्त होना, संतुष्ट होना, आहत, जी भरना, चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी जो है आहत, ये आपका गलत आंसर है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही है। बाकी सारे तीनों के तीनों आपके अघाना के पर्यायवाची शब्द हैं। ये जो सीरीज है ये आपके लिए, चाहे आपका आरओ एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, या जितने भी वनडे एग्जाम है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर भी करें और पूरी देखें। इस सीरीज़ में लमसम उम्मीद है कि 50 से ज़्यादा वीडियो जाएंगे, जो जितना कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे जरठ का पूछ रहा है। तो जरठ का मतलब वृद्ध से होता है, तो वृद्ध, वयोवृद्ध और बुढ़ा ये तीनों जरठ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी ज्वर से पीड़ित जो है ये इसका राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 में जल का पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्षीर होगा। बाकी सारे आपके जल के पर्यायवाची हैं। 122 में आपसे अगाध का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो अगाध में अमोघ, गहन, गंभीर और अथाह, ये चार ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन ए अमोघ जो है ये आपका राइट आंसर है, जो कि अगाध का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर क्वेश्चन नंबर 124 की आप बात करोगे तो इसमें राइट आंसर आपका पंख है। पद्म का पंख पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 125 में आपसे पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो गिरी, भूधर, नग ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन बी जो भारी है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 126 में अगर आप बात करोगे, पुत्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगजा जो है ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी सारे के सारे आपके पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे पूछ रहा है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो किसलय जो है ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 128 में आपसे तटस्थ का पर्यायवाची शब्द पूछा है, कौन सा नहीं होता है? तो निष्पक्ष, उदासीन और निर्लिप्त जो है ये तटस्थ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तत्पर जो है ये तटस्थ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 129 में आपसे पूछा है, तड़ाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो तड़ित ये आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछ रहा है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रत्नाकर नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 131 में आपसे नभ का पूछ रहा है। तो नभ का पर्यायवाची शब्द रसातल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 132 में अक्षी का पूछ रहा है, कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? तो आलोक, लोचन, नेत्र, चक्षु, चार ऑप्शन है। तो आलोक जो है ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि अक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 133 में आपसे अहंकार का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो अभिमान, दर्प और दंभ ये तीनों के तीनों अहंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनुभूति जो है ये अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 134 में आपसे पवन का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो समीर, पवमान और अनिल ये तीनों पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पावक पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, ये आग का होता है। क्वेश्चन नंबर 135 में आपसे पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, कौन सा नहीं होता है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डी, हाथ जो होता है ये पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 136 में आपसे पूछ रहा है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका जो जवाब है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 में आपसे अनि का पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो जो चमू है ये अनि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 138 में अमृत का पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो सुधा, सोम, पीयूष, अमी आपको पता है। हेम जो है ये पर्यायवाची शब्द अमृत का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ए है।
नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 140 में, तो जो महेंद्र है, तो महेंद्र में सुरेंद्र, मेघपति, गिरीश, देवराज, 4 ऑप्शन है। आपको पता है गिरीश भगवान शंकर को बोला जाता है, बाकी सारे आपके महेंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में आपसे जंगम का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जंगल का जो होता है वो जंगम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। जंगम का मतलब जो लगातार चलता रहे। जंगम का विलोम शब्द जो होता है वो आपका स्थावर होता है, आप सबको पता है। तो जो चलायमान है वही क्या है, वही आपका जंगम है। नेक्स्ट आप बात करोगे जघन्य। जघन्य का मतलब घोर या घृणित होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जांघ का जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 143 में आपसे पूछा है अधम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अधम का पर्यायवाची शब्द पापी होता है। निडर से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 143 का, क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 144 की अगर आप बात करोगे, अकृत का पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो अधूरा। अकृत जो है ये भैया ईश्वर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 145 में आपसे पूछ रहा है अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ये ऑप्शन ए इसका भैया थोड़ा गलत है। ऑप्शन ए आपका है दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। है, बाज, सैंधव अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मतंग अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 146 में आपसे आँख का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो शिवा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी सारे आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में चपला किसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो पुष्चली राइट आंसर है। तड़ित, चंचला, दामिनी ये सारे के सारे भैया बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट 148 चांदनी में राइट आंसर चांदी का है, बाकी सारे चांदनी के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 में आपसे कौमुदी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो चांदनी, जुनाई, ज्योत्सना कौमुदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुष्प जो है ये कौमुदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 150 में आपसे पूछा है क्लांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो शिथिल, पस्त और थका 3 के 3 क्लांत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दुखी जो है क्लांत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 150 तक सारे के सारे आपने कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो अगली सीरीज पर्यायवाची की ही अभी चलेगी, 200 प्लस क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया था। बाकी की सीरीज आप लोग क्लियर कर लीजिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। ये सीरीज आरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।